हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। अब बच्चा पार्टी ये है एग्जाम्पल नंबर 16। इस 16 एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहले इस 16 एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, तो यहां पे ये समझने से पहले मैंने आपको तीन कंडीशंस बताए थे। उन तीन कंडीशन को एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। हमारे पास दो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो तो उसमें तीन केसेस होंगे। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यहां पे देखो, मैं अगर दो जनरल फॉर्म, यहां पे दो जनरल इक्वेशन लिख दूं, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। if we have these two pair of linear equations then we have three conditions। क्या क्या? तो सबसे पहली बात कि वो दोनों लाइंस क्या होगी, ये लीनियर इक्वेशन क्या करता है, ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेट अगर दो लाइंस हैं तो वो तीन ही तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। पहला, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक पॉइंट पे काटेगा। दूसरी बात क्या होगा कि वो कोइंसाइड करेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी दोनों लाइन। और तीसरी बात, या तो वो दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है। अगर इसमें सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि दोनों लाइंस जितने पॉइंट पे टच करेंगी उतने सॉल्यूशंस होंगे। तो इंटरसेक्ट में एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो इसीलिए इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसमें कोइंसाइड करेगा तो इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेगा, इसीलिए इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है। और इसमें कभी टच करेगा ही नहीं, इसीलिए क्या होगा, यहां पे नो सॉल्यूशन होगा। ये तो बात सीधी समझ में आने वाली है। अब यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रेशियो के टर्म में अगर बात करें तो ये तीनों में क्या क्या चीजें होंगी। तो तीनों का रेशियो अगर बराबर है तो क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये केस क्या हो गया हमारा, कोइंसाइड करने वाला। और इंटरसेक्ट में क्या होगा, ये सही किया क्या मैंने, बिल्कुल गलत किया है, सरासर गलत किया है या ठीक किया है, सही किया है। इंटरसेक्ट में क्या होगा, सही यहां पे किया। अरे सही किया, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये होगा तो ये हमारा इंटरसेक्ट करेगा। और पैरेलल के लिए क्या बोला था, तो पहली दो चीजें इक्वल, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा केस बनता है तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा। और इस केस में क्या होगा, ये सॉल्यूशन हमारे इसके नो सॉल्यूशंस। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो यहां पे हम इसी की मदद करेंगे, मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हियर वी हैव टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक हमारे को फर्स्ट ये दिया हुआ है और दूसरा हमारे पास ये दिया हुआ है। तो इन दोनों को पहले मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूं। तो x का कोफिशिएंट अलग है, बिल्कुल सही है। तो हियर kx और प्लस में 3y और माइनस में k माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक बात। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, तो ये 12x और प्लस में ky और हियर माइनस के इज इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब यहां पे देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लूं। तो a1 क्या बोला था, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दैट इज k। और a2 क्या बोला था, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दैट इज 12। उसके बाद यहां पे b1 क्या होगा, तो y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में दैट इज 3। और b2 क्या बोला था, y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में दैट इज k। और उसके बाद c1 की बात करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है x और y के अलावा वाली। तो यहां पे देखो ये पूरा है, तो इसको हम माइनस k माइनस 3 साइन भी कंसिडर करते हैं। और इसी तरीके से c2 क्या हो जाएगा, तो माइनस k होगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन चाहिए। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या था, तीनों चीजें इक्वल होती है। तो क्या लिखेंगे,
फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या होता है कंडीशन, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तीनों इक्वल होते हैं तो वैल्यू डाल दो। देखो k अपॉन में 12 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 अपॉन में k इज इक्वल टू माइनस k माइनस 3 अपॉन में माइनस k। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो किसी भी दो को एक जगह पे इक्वल कर लो, इन दोनों को इक्वल कर लो, इन दोनों को इक्वल कर लो, या इन दोनों को इक्वल कर लो, इन दोनों को इक्वल कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो इससे क्या हो जाएगी बात हमारी, देखता हूं यहां बनाता हूं आपको लोगों के लिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक बार k अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k कर लो, और उसके बाद एक बार 3 अपॉन में k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन में k कर लो। ठीक है, तो यहां पे देखने वाली बात है k से k एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 12 3 जा 36 हो जाएगा। यहां पे इसको पहले मैं सॉल्व कर देता हूं, आपको पता है टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे k बचेगा, ये हो जाएगा रूट में 36, और आपको पता है रूट में कोई भी वैल्यू क्या होती है, दो वैल्यू आती है, तो 36 का 6 होता है, तो ये प्लस माइनस 6 दोनों आ जाएगा। तो k की यहाँ पे दो वैल्यू हमारी प्लस माइनस 6 आ गई। इसमें देखेंगे तो क्या होगा, k की वैल्यू सिर्फ 6 आएगी। तो इससे मेरी k की क्या क्या वैल्यू आ गई, तो k की दोनों वैल्यू आ गई, प्लस में 6 और माइनस में 6। तो ये इन दोनों वैल्यू पे अगर k की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये जो लीनियर इक्वेशन बनेगा फिर वो दोनों लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, और कोइंसिडेंट लाइन होगी तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा पार्टी, तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 6। कई लोग सिर्फ 6 लिख देंगे तो टीचर सिर्फ उसमें आधा या एक नंबर काट लेगा, जरूर काटेगा। टीचर को यहाँ पे दोनों वैल्यू चाहिए प्लस माइनस 6। ठीक है, और इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, तो k की वैल्यू यहाँ पे डालो, इसमें भी डालो जो जगह पे, और उसका फिर ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसको ग्राफ पे दोनों को प्लॉट करोगे तो वो सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट से आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। अगर बोलेगा उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ऐसा होना चाहिए, जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल में है, आप लोग कर सकते हो अब इस तरीके से। अगर बोलेगा कि नो सॉल्यूशन चाहिए तो आपको ये कंडीशन बनानी चाहिए। ठीक है बच्चा पार्टी।